खत्म भेजो सार। तो भाला में मैं मौजूद हूँ, जहाँ पर एक बहुत ही अनफॉर्चुनेट वाकया जो पेश आया है। चरणदास जो यहाँ के रिनोड शॉपकीपर है, उनकी शॉप में आग लगी और उसके साथ साथ जो जितना भी कॉम्प्लेक्स था, मेरे पीछे आप देख सकते होंगे, जितना भी कॉम्प्लेक्स है सारी दुकानों को जो है खाली कर दिया गया। और इसी आसना में जो बताया जा रहा है कि 1 घंटा कम से कम लग गया है फायर एंड इमरजेंसी सर्विस गाड़ियों को आने में, चाहे भद्रवाह की हो या डोडा की। तो आग का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। और उसके बाद जो स्थानीय लोग यहाँ पर आए, इंडियन आर्मी यहाँ पर जो है पेश इंडियन आर्मी की ने जो है पानी का टैंकर भी लाया, जिससे जो काफी रिलीफ मिला और आग बुझाने में काफी मदद हुई। और स्थानीय लोग भी यहाँ पर बहुत संख्या में आए थे और यहाँ पर जो है आग बुझाने का जो है रेस्क्यू ऑपरेशन वो शुरू कर दिया गया है। जानी नुकसान तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन माली नुकसान अगर देखें तो बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है, क्योंकि वन ऑफ द ओल्डेस्ट और सबसे बड़े बोलते हैं ना शाह जो था यहाँ का, वो यही था चरणदास, जिसकी शॉप जो है तहस नहस हो गई है। और इसके साथ जितने भी दुकानदार थे उन्होंने भी अपना सामान बाहर फेंक दिया, जिसकी वजह से वो सामान भी डैमेज हुआ है। वो सामान भी लाखों में वो उसकी कीमत हो सकती है। तो मैं कैमरामैन से गुजारिश करूंगा, अभी जो दृश्य अभी के जो है वो दिखाने की कोशिश करूंगा, किस तरह से यहाँ पर स्थानीय लोग भी हेल्प कर रहे हैं, दुकानों में वापस जो है राशन डाला जा रहा है। फायर एंड सर्विस की गाड़ी जो डोडा से आई है, इस साइड में भद्रवाह से भी 2 गाड़ियां है आई है। और आर्मी के जवान जो थे वो भी यहाँ पर बहुत संख्या में मौजूद है, जिन्होंने जो है आग बुझाने में हेल्प की। आर्मी के जवान भी आप देख सकते हैं किस तरह से इस वक्त लोगों की हेल्प कर रहे हैं। जो सामान जो बाहर फेंका गया था उसको वापस जो है दुकानों में लिया जा रहा है। तो आर्मी के जवान भी यहाँ पर बहुत संख्या में मौजूद है, क्योंकि यहाँ पर जहाँ पर आग लगी थी यहाँ ऊपर जो है आर्मी का कैंप भी है। जो इन्होंने जो देखा कि आग लगी तो पूरे आर्मी के जवानों को जहाँ पर भेजा गया और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया गया। तो अभी आप देख सकते हैं कि स्थानीय लोग भी जो है हेल्प कर रहे हैं, आर्मी भी हेल्प कर रही है, क्योंकि बारिश भी लगी है और जितना भी सामान है रोड में पड़ा हुआ था। तो नुकसान तो बहुत ज्यादा है, लेकिन अब इसमें से जितना हो सकता है उसको बचाने की कोशिश की जा रही है। और जो यहाँ पर मेन डिमांड यहाँ पर ये रही है कि यहाँ के लोगों का ये बार बार कहना है कि यहाँ पर आए दिन आग लग रही है, क्योंकि बहुत हैवी मार्केट है, रश काफी है और आए दिन यहाँ पर आग के वारदात आते हैं। लेकिन डिमांड वही है कि यहाँ पर फायर इमरजेंसी सर्विस की गाड़ी होनी चाहिए। बार बार लोगों की डिमांड जो है आती है, लेकिन जो प्रशासन है या सरकार है इस पर कोई गौर नहीं करती, और जिसकी वजह से जो है यहाँ पर बहुत सारा नुकसान होता है, जानी नुकसान भी होता है, माली नुकसान भी होता है। इससे कबल आपने दुगली के इलाके में आग लगी थी कि टाइम पे वहां पर गाड़ियां नहीं पहुंची तो मकान तहस नहस हुआ। मालाई में लगी थी, भाला मेन मार्केट में लगी है। तो लोगों की यही डिमांड प्रशासन से फिर एक बार यही है कि कम से कम इनको गाड़ियां जो है फायर एंड इमरजेंसी सर्विस की गाड़ियां जो है प्रोवाइड होनी चाहिए। तो ये जो दृश्य है आगे भी आप वीडियो के साथ बने रहे, हम पूरा आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। जो अभी के दृश्य ये जो है दुकान जो है तहस नहस हुई, ये जो कॉम्प्लेक्स आप देख सकते अभी भी धुआं निकल रहा है। इसी कॉम्प्लेक्स में आग लगी थी जिसको अभी तक अभी कंट्रोल किया गया है। चाहे फायर एंड इमरजेंसी सर्विस के लोग हो, स्थानीय लोग हो या इंडियन आर्मी जो शुरू से ही यहाँ पर मौजूद है, अभी भी वो जो है काम कर रहे हैं। और इस पूरा कोई देख रहे हैं, कोई ऐसा तो नहीं कि कहीं अब अंदर से आग लगी है, कहीं वो फिर से भड़क ना उठे। तो ये थे दृश्य अभी तक के। तो बाकी जो पूरा वीडियो आपको दिखाएंगे, आप बने दिन यहाँ पर जो है कभी होटल में आग लगती है, कभी घर में आग लगती है। जब तक डोडा या भद्रवाह से गाड़ी आती तब तक यहाँ पर बहुत बुरा हाल हो जाता। तो यहाँ के स्थानीय लोग इसमें मौजूद है, इनसे पूछते हैं कि क्या डिमांड है उनकी और कब से डिमांड करे और क्या इनकी डिमांड को पूरा किया जा रहा है। सर, बहुत ही अफसोसनाक वाकया हुआ जो आग लगी है, तो क्या वजह है इस आग की, क्या कैसे लगी? बेसिकली नासिर भाई, इसमें अभी जो इनिशियली अभी कुछ पता नहीं है, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से ऐसा लग रहा है अभी। बट अभी ऐसे बड़े इंसिडेंट्स हुए हमारे, जैसे डुगली पंचायत है, वहाँ भी एक घर जल गया, बेलडू में जल गया। अब इसको ये दुकान का मसला नहीं है, पूरा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है। इसमें ना सिर्फ जानी जो माल का नुकसान तो है ही, ऐसे जानी का नुकसान भी हो सकता था। अब हमारी एडमिनिस्ट्रेशन से, एलजी साहब से, डीसी साहब से यही मांग है कि फौरन यहाँ पे जो है हमारा ये जो फायर स्टेशन कायम किया जाए, ताकि आने वाले टाइम में हम ऐसे जो इंसिडेंट्स हैं इनसे बचें।
चलिए आप देख सकते हैं कि लोगों की एक ही डिमांड है, यहाँ पर फायर एंड इमरजेंसी सर्विस की गाड़ियां होनी चाहिए, ताकि जब भी आग लगती है इनिशियल स्टेज में अगर गाड़ी ना पहुंचे फिर क्या फायदा। तो यहाँ के एक स्थानीय निवासी आदिल वानी साहब, इनसे जानेंगे। सर, हम देख रहे हैं आए दिन बाला एरिया में आग लगती है, तो उनकी डिमांड हमेशा से रही है कि बाला में फायर एंड इमरजेंसी सर्विस की गाड़ियां जो है होनी चाहिए, तो आज भी आप ये डिमांड करेंगे, तो क्या इसका कोई आउटपुट निकल रहा है? नासिर भाई, जैसे आपने खुद ही कहा कि हम डिमांडें करते रहे हैं, डिमांडें तो मुझे लगता है आपको खुद भी याद होगा कि जब भी कहीं फायर का कोई इंसिडेंट होता है तो आप वहां पहुंचते हैं और हम डिमांड आपके ही माध्यम से हमेशा करते रहते हैं, तो उसका कोई मतलब कुछ हुआ नहीं। अभी आपको याद होगा, अभी डुगली पंचायत में एक वो हमारे इकबाल साहब है, उनके मकान में आग लग गई, पूरा तहस नहस हो गया। प्राणू में अभी रिसेंटली लास्ट मंथ में आग लग गई, तहस नहस हो गया। आज ये पूरा मतलब शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है, एक दुकान में आग लग गई, पूरे कॉम्प्लेक्स में फैल गई है, और आप देख लो 50-60 साल का जितना भी इस बंदे ने जमा किया हुआ था खत्म हो गया। इसके अलावा और भी यहाँ बहुत सारे लोग हैं, उनकी भी जो मतलब इसमें दुकानों में जो भी सामान था बिल्कुल पानी पानी खत्म हो गया, मतलब बहुत ज्यादा फाइनेंशियल लॉस हुआ। अब आखिरी बार डीसी साहब से भी हम ये रिक्वेस्ट करते हैं, अपने एलजी साहब से भी रिक्वेस्ट करते हैं, जो भी एडमिनिस्ट्रेशन के बंदे जिन तक हमारी आवाज जा रही है आपके माध्यम से, उनसे हम रिक्वेस्ट करते हैं कि खुदारा तहसील हेडक्वार्टर है, ये तहसील भाला की मैं बात कर रहा हूँ, तहसील हेडक्वार्टर है। हेडक्वार्टर पे गाड़ियां पहुंचने में अगर 1-1 घंटा लगेगा तो आप अंदाजा लगाओ कि फार फलांग कैरेटमेंट एरियाज में कब पानी पहुंचेगा, कब गाड़ियां पहुंचेंगी, तो वहां काम होता। अगर फायर सर्विस स्टेशन यहाँ पे होता तो मुझे आपको भी पता है कि आग में यही होता है कि इनिशियल के जो 10-15-20 मिनट हैं, अगर उस पर कंट्रोल किया जाए तो नुकसान नहीं होगा, अदरवाइज 20 मिनट में अगर आग फैल जाती है तो फिर सारा तबाह हो जाता है। तो वही अभी हुआ। अब मैं ये फाइनली रिक्वेस्ट करता हूं कि खुदारा अब तो इस तहसील बाला की जो एक देरीना डिमांड है, हर बार हम ये कह रहे हैं, रिटर्न में भी मेमोरेंडम दिए, इंशाल्लाह 2-3 दिन के बाद डीसी साहब के पास हम फिर जाएंगे रिप्रेजेंटेशन लेके कि हमें यहाँ पे फायर सर्विस स्टेशन का कुछ इंतजाम किया जाए। मुझे उम्मीद है अब तो डीसी साहब हमारा मतलब कुछ ना कुछ जरूर करेंगे। चलिए ठीक है, तो मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा बाला। सबसे पहले आपको दिखाने की कोशिश, बाला मार्केट में मौजूद हूँ, तो आप देखते हैं पीछे जो है फायर इमरजेंसी सर्विस की गाड़ियां लगी है, लोग यहाँ पे, और देखो किस तरह से जो है दुकानों से सामान बाहर फेंका गया है। जिस वक्त आग लगी तो सब जो दुकानदार, पूरा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स जितना भी था, सब दुकानदारों ने जो है सामान बाहर फेंका। आप देख सकते होंगे जो किस तरह से यहाँ पर जो शूज हैं, दाल चावल आलू सब्जी सब कुछ जितना भी इस मार्केट में था, जितना भी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स सब बाहर फेंक दिया गया है। अभी जो है जब आप कंट्रोल किया गया है, इस पर जो है वापस जो सामान ले रहे हैं, तो इस साइड से मैं दिखाने की कोशिश करूंगा। ये वो कॉम्प्लेक्स है जिसमें आग लगी थी, और आप देख सकते हो दुकानें सारी की सारी खाली है। जो ही एक दुकान में उधर आग लगी तो बाकी जितने भी दुकानदार थे उन्होंने मुनासिब यही समझा कि जानो माल की हिफाजत करना है, तो सारा सामान उन्होंने पहले रोड में फेंका। तो अभी जब आग पर कंट्रोल किया गया है तो अभी जो है लोग जो है शॉपकीपर है और स्थानीय लोग मिलकर जो है जो जितना भी सामान है उसको वापस दुकानों में डाल रहे हैं। तो भद्रवाह से भी गाड़ियां आई है, डोडा से भी आई है, लेकिन यहाँ के स्थानीय लोगों का यही है कि यहाँ पर जो अगर फायर इमरजेंसी सर्विस की गाड़ियां होती तो इतना नुकसान नहीं हो सकता है। साथ और मौजूद है, क्या है डिमांड बाला की, इनसे ही जानते हैं। सर, आग लगी, बड़ा अफसोसनाक वाकया, थोड़ा सा बताइए किस वजह से लगी, क्या वजूहत बता जा रही है? वजह कोई भी हो, मतलब मेन चीज यहाँ पे फायर सर्विस का ना होना। अगर फायर सर्विस होती तो शायद इतना नुकसान नहीं होता। आप खुद देख सकते हो कितना क्या मकानों की इतनी हालत हो गई है, पूरे दुकान मतलब पूरा सारा भस्म हो गया। और ऐसी जगह, ऐसा तो हमारे यहाँ पे बहुत वाकया हुए हैं जहाँ पे फायर सर्विस पहुंची नहीं है। तो अगर हमारे यहाँ पे फायर सर्विस आ जाए तो उससे सबसे ज्यादा बेहतर होगा। तो मैंने सुना कि 1 लाख की आबादी बताई जा रही है इस इलाके में, तो 1 लाख में तो कम से कम 1 या 2 फायर सर्विस की गाड़ियां तो होनी चाहिए। अगर एक भी होती तो हमारे लिए वो बहुत एक खुशी वाली बात थी, मगर यहाँ पे तो एक भी नहीं है। जब हम फोन करते हैं 1-1.5 घंटा हमें फायर सर्विस की गाड़ी आने में लगता है, उस टाइम में हमारा मतलब इतना नुकसान हो जाता है कि हमें मतलब वो भरना बहुत बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे मतलब वैसा कोई है ही नहीं, सिस्टम ही नहीं है। चलिए ठीक है, तो सर क्या नाम है आपका और क्या कहेंगे आप? सर, मेरा नाम मेहरान है। सर, इस इलाके में ऐसे काफ़ी इंसिडेंट्स हो चुके हैं, जब तक फायर सर्विस की गाड़ी आती है तो यहाँ पे सब खत्म हो जाता है, मतलब तहस नहस पूरा नुकसान। तो हमारी सबसे पहली और बेसिक नीड होती है ना एक इलाके की। सर, आप सोचें अभी ये भाला हेडक्वार्टर में इतने लेट अगर गाड़ी पहुंच रही है फायर सर्विसेज की, जब इलाका केलार में आग लगती है वहां तक तो आप सोच ही नहीं सकते, हालत खराब हो जाती है। तो हमारी
फर्स्ट डिमांड यही है कि हमें 1 या 2 गाड़ियां फायर सर्विसेज की यहाँ पे अवेलेबल होनी चाहिए हर टाइम। इससे पूरे इलाके को फायदा होगा, ना कि बहला को। चलिए ठीक है, तो सर आप अपना नाम बताइए, क्या डिमांड है? जी, मेरा नाम मुज़म्मिल फारूक है और मैं यहीं भाला का रहने वाला हूँ। कोइंसिडेंटली मैं यहाँ से गुजर रहा था तो मैंने यहाँ पे धुआं देखा, तो मुझे लगा यहाँ पे शायद आग लगी हुई है। तो सबसे पहले मेरे दिमाग में आया कि क्या किया जाए, तो मैंने 101 पे ट्राई किया, बट वहाँ से कोई रिस्पांस नहीं आया, कोई नंबर ही नहीं लग रहा था। तो उसके बाद मेरे दिमाग में आया कि अब मैं क्या करूँ। तो पैनिकली मुझे कुछ समझ नहीं आया, तो मैंने जो है डीसी ऑफिस कंट्रोल रूम फ़ोन किया। मैंने वहाँ पे उनको कंप्लेंट लिखाई कि मैं सर यहाँ पे फायर लगी हुई है, तो प्लीज़ एज सुन एज पॉसिबल यहाँ पे कुछ भेजिए। तो उन्होंने वहाँ से क्विकली रिस्पॉन्स करके मुझे बताया कि हम अभी भेज रहे हैं। तो बट क्या है कि नीड हमारी जो है वो फायर सर्विस की यहाँ पे एक ऑफिस होना चाहिए। यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि ये हादसा किसी के साथ भी हो सकता है। तो कल को जानी माली नुकसान हो तो कौन इसकी भरपाई करेगा। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ सबसे पहले हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब से, उसके बाद मैं करता हूँ अपने डीसी साहब से कि प्लीज़ इसके ऊपर थोड़ा इंश्योर करें, हमें बताएं कि क्या करें, हमें आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। हम वेट कर रहे हैं उस चीज़ के लिए। थैंक यू। अभी यहाँ के दुकान के ओनर, इनसे जानेंगे कि क्या मसला हुआ, पूरी डिटेल जानने की कोशिश करें। सर क्या नाम है आपका? सर मेरा विकास गुप्ता है। तो क्या मसला हुआ? ये चाचा जी की दुकान थी नीचे, इनकी पीछे मतलब किचन था ये। जी जी। अब पता नहीं चला किस वजह से लगी आग तो हो गई शुरू। जब सुना कि आग लग गई है, अंदर पहुंचे तो धुआं ही धुआं था। तो कोई बोलता है सिलेंडर है, कुछ है, तो अंदर जा नहीं सकते थे, धुआं ही इतना था, दिखता ही कुछ नहीं था। फिर किया फायर ब्रिगेड वगैरह लोगों ने फोन पहुंचते पहुंचते 2 घंटे लग गए। अगर इधर होता भाला में होता तो इतनी नौबत ही नहीं आती सर। तो अभी आपकी यही डिमांड है कि क्योंकि पहले भाला में पहले भी काफी इंसिडेंट हुए, फायर सर्विस में देर आ जाती है। काफी देर से डिमांड है जी। फिर इस तहसील का क्या फायदा है। चलिए।